नमस्कार। मोटा और थुलथुल शरीर जब हो जाता है तो बड़ी मुसीबत की बात होती है। बड़ा ही टेंशन होता है कि इसको कम कैसे करें, समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसा ही कुछ विचार जब मेरे मन में आया तो हमने कोशिश की कि कुछ लोगों को ऐसे उपाय बताए जाएं और उनसे कुछ रिजल्ट्स लिए जाएं। तो कुछ रिजल्ट्स आए और मूल बात ये भी है कि जैसे बहुत भारी शरीर हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार का कोई टाइटनेस नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को जब हम कहते हैं सूर्य नमस्कार करो तो करना बड़ा मुश्किल है, करने को जी नहीं करता, मन ही नहीं करता, तो कैसे करेगा बंदा। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जो थुलथुल शरीर को महीने भर में कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे। उसके बाद में वो एडवांस पोस्चर में आ जाए, आसनों में आ जाए, उसके बाद में उसको कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो उसको और टाइटनेस देगी। अगर आपका 1 क्विंटल का शरीर है और अगर आपने ये पैकेज कर लिया और उसके बाद आपका वजन 10 किलो कम हो गया या 5 किलो कम हो गया, तो आपको खुद को एक एनर्जी फील होगी, आप करेंगे कि मैं तो अब तो करूँगा। तो इसके लिए हमने जो पैकेज बनाया है वो मूल रूप से 3 बार सूक्ष्म क्रियाओं का पैकेज है, साथ में बीच में कुछ प्राणायाम है। ऐसे करके एक फुल पैकेज है जो कि लगभग 1 घंटे में जो है हो पाएगा। कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ नहीं करना चाहता उसके लिए भी बढ़िया है और जो कुछ करना चाहता है उसके लिए तो बढ़िया है ही। तो ये पैकेज जो है ये मैं अब शुरू करता हूँ और इसके साथ क्या खान पान करना है वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो जो हमारा ये पैकेज रहेगा, ये रहेगा सीक्वेंस में, आपको बता देता हूँ। पहले हमारी होगी सूक्ष्म क्रिया, फिर उसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति क्रिया, फिर सेकंड फिर सूक्ष्म क्रिया का पूरा पैकेज, फिर भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति क्रिया और तीसरे में हम फिर सूक्ष्म क्रिया करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का पैकेज और उसके बाद में प्राणायाम, फिर उसके बाद में सीक्वेंस बता दूंगा, क्योंकि पूरा अगर करेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो आपको सूक्ष्म क्रिया क्या क्या करनी है, 1-2 क्रियाएं जो हैं उसमें ऐड की हैं, वो सारी चीज़ें करके फिर उसके बाद में आप प्राणायाम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बता के पूरा पैकेज और क्या खाना है, हमें किस प्रकार की डाइट लेनी है, उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। तो सूक्ष्म क्रियाओं का शुरुआत जो है वो आपको पता है अंगुलियों से होती है। अंगुली क्योंकि हमारे शरीर से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ बहुत कम होता है। जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें गर्मी मिलती है, ऑक्सीजन पहुँचता है। तो ये क्रिया 1 नंबर ये हो गई। सेकंड 2 नंबर, तीन नंबर अंगूठा अंदर, कलाइयों को घुमाना, फिर रिवर्स उल्टा, ये 3 नंबर क्रिया। फिर उसके बाद सामने हाथ, चार नंबर। आप जो भी शरीर से भारी है थोड़ी सी संकल्प शक्ति ले लीजिए कि मुझे कम करना है। भले ही आपका बहुत ज़्यादा कम नहीं भी हो शुरू में, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एनर्जी बहुत अच्छी फील होगी और फिर धीरे धीरे आप में वो एनर्जी जब आएगी तो आपका वजन जैसे 2-3 किलो 5 किलो कम हुआ, फिर उसके बाद में आप और ज़्यादा। लेकिन आप ये भी देखिएगा, किसी का 50 किलो वजन है उसका कैसे 5 किलो कम होगा, किसी का 120 किलो है उसका 5 किलो जल्दी कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसका शरीर बहुत ढीला है, बहुत थुलथुल हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये जो है चीज़ बता रहा हूँ, और ये कर लेंगे ना तो आपको शरीर में एक एनर्जी बहुत अच्छी फील होगी। तो ये हमारी 4 नंबर क्रिया होगी। अब 5 नंबर, कंधे पर हाथ, कोहनियों को आगे टच। सामान्य तौर पर आप कर भी लेंगे, क्योंकि शरीर भारी होता है तो मन नहीं करता किसी भी योगा को करने का, किसी भी योग को करने का मन नहीं रहता है, और फिर शरीर जो है वो और बढ़ता जाता है। फिर रिवर्स, ये 5 नंबर क्रिया। 6 नंबर, कंधा ऊपर जाएगा तो श्वास भरना है, नीचे आएगा तो श्वास छोड़ना है। इसके बाद 7 नंबर क्रिया, हाथों को आपस में ग्रिप करना है, सिर के पीछे लेकर जाना, श्वास भरते हुए कंधे को तानना है और कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाना, श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर धकेलना, ये करना और श्वास छोड़ते हुए
आगे कोहनियों को टच करना और श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे खींचना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। देखिए ये हार्ड कुछ नहीं है, ये तो हम कर ही सकते हैं आराम से। जिनका भी शरीर में वजन है, हैवीनेस है, आलस है, ये तो सिंपल क्रियाएं हैं, ये तो की जा सकती है। बैठ के ही करना है, कहीं भाग दौड़ करके नहीं आना, कहीं बाहर नहीं जाना, आप इजी वे में घर पे ही करें। ये हमारी 7 नंबर क्रिया हो गई। 8 नंबर, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचना, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए। अगर आप सभी क्रियाओं में जो स्टे करने वाली है उसमें 10-10 सेकंड रुकेंगे तो और बढ़िया रहेगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। फर्स्ट डे 3-3 बार कर लीजिए, अगले दिन 3-3 बार मतलब रिपीटिशन। एक, जैसे 1 फिर रुके, फिर 2 फिर रुके, फिर 3, ये हो गया। ये जो मैं कोई भी पैकेज बताता हूँ जिनमें 3 के बारे में बात होती है, वो फर्स्ट डे 1-1 होता है, फिर सेकंड डे 2-2 होता है, फिर 3-3 होता है। ऐसा समझिए आप। ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं इनमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आता, इसलिए फर्स्ट डे हम 3-3 बार कर सकते हैं। और टोटल सूक्ष्म क्रिया का पैकेज 3 बार करना है, ये हमारे इस पैकेज की खासियत है। पहला सूक्ष्म क्रिया का एक पैकेज कर रहा हूं मैं, फिर प्राणायाम, फिर एक पैकेज दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, फिर प्राणायाम, फिर दोबारा जो है एक पैकेज रिपीट करना है, फिर प्राणायाम। ये हमारी 6 टोटल स्टेप्स हो गई। इनको आप समझ लीजिएगा। अगर जिनको भी बच्चे जैसे बहुत फूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, उन सब बच्चों को बिठा दीजिए और ये 1 घंटे का पैकेज करवाइएगा। देखना आप 15 दिन में रिजल्ट आपको दिखेगा, 1 महीने में रिजल्ट दिखेगा, मतलब 1 महीने में और ज़्यादा दिख जाएगा। तो आप करेंगे जब पता चलेगा। बच्चों को हमने ये बाहर के जंक फूड्स खिला खिला के ऐसा अंदर से हवा बना दिया है, बड़ा खतरनाक काम है। आप समझ लीजिएगा, इस मजबूरी को समझिएगा, वरना आप कितनी भी दवाइयाँ ले, कितना भी कुछ भी ले, अंदर से शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कैसे हम करेंगे। अब 9 नंबर, गर्दन को भी हमें थोड़ा सा खींचना पड़ता है क्योंकि यहाँ भी फैट जो है वो डिपॉजिट होता है। कैसे करना है? श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, कंधे के ऊपर से श्वास भरते हुए सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने। ऐसा ये गर्दन की यहाँ की नसें जो हैं कि इससे खींचेगी। श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे पर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। रिलैक्स। ये हमारी 10 नंबर क्रिया हुई। 11 नंबर, श्वास भरते हुए सिर को पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। ये हमारी 11 नंबर क्रिया हुई। अब राउंड करना है, रिवर्स, श्वास भरेंगे, डाउन, बारह नंबर। ये हमारा यहाँ से कंधे के ऊपर का पूरा हिस्सा जो है ये हो चुका है। अब हम थोड़ा सा नीचे की ओर यानी कंधे से नीचे जाएंगे। कैसे? फर्स्ट तो देखिए ये ही करना है, यानी 13 नंबर क्रिया हो जाएगी। कोहनियों को आगे टच करना, श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे। ये मैं लगभग पैकेज में बताता हूँ। ये हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो शरीर का फैट जो है वो गर्मी से डिजोल्व होता है। ऑक्सीजन में हमारे गर्मी होती है। आदमी जीवित रहता है तभी तो गर्म होता है, मरने के बाद तो ठंडा हो जाता है। तो जीवित होने का प्रमाण क्या है? वो ऑक्सीजन ले रहा है, श्वास ले रहा है, यही एक प्रमाण है। तो इस प्रमाण को आप पुष्ट कर दीजिए श्वास भरते हुए। ये पहले दिन आप 10-10 बार भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए, आप 50 बार तक भी इसको कर सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंधों के हाथ खुल जाएंगे, यहाँ का फैट जो है वो डिजोल्व होगा, कंधे के पीछे का जो फैट है वो भी इससे डिजोल्व होगा, चेस्ट जो है वो भी खींचेगा, फैट जो है वो यहाँ का डिजोल्व होगा।
ये हमारी हो गई 13 नंबर क्रिया। अब 14 नंबर जो क्रिया है वो है हमारी यहाँ की, ट्विस्टिंग करना है। कैसे करना है? श्वास छोड़ते हुए पीछे हाथ रखेंगे और आगे वाला हाथ जो है वो साइड में रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना। 10 सेकंड आप रुक सके तो रुकना है, हल्का हल्का श्वास लेना चाहें तो ले सकते हैं, छोड़ते हुए पीछे जाना, ये ध्यान रखना। श्वास भरते हुए सामने, फिर इस घुटने पर हाथ रख सकते हैं या जमीन पर रख सकते हैं। शुरू में आपसे हो सके जमीन पर नहीं रखा जाए तो घुटने पर रख लीजिए और एक हाथ पीछे कमर के पीछे और पीछे की ओर खींचिए। श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे। आप देखना ये क्रियाएं देखने में बहुत छोटी लगती हैं। कहते हैं कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ये घाव गंभीर करने वाली क्रियाएं हैं। बहुत शानदार इफेक्ट जो है इन छोटी छोटी क्रियाओं का हमें मिलने वाला है, लेकिन रोज हमें करनी पड़ेगी। जैसा आपने सुना, है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर करे निशान। रस्सी सिल पर चलते चलते सिल पर निशान कर देती है। तो नियमित रूप से की हुई क्रियाएं हमें 100% रिजल्ट देगी। ये आप इसमें किसी प्रकार का कोई संशय जो है वो नहीं रखें। आप नियमित रूप से करके देखिए, बहुत लाभ मिलता है। आप श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, अब श्वास भरते हुए हाथ के ऊपर, ये 15 नंबर क्रिया है। और श्वास छोड़ते हुए डाउन जाना है। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए आप छोड़ते हुए डाउन। ये हमारी 15 नंबर क्रिया। अब 16 नंबर क्रिया। 16 नंबर में हम हाथ को साइड में ऐसे रखेंगे, हाथ को इस प्रकार ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को पूरा नीचे की ओर तानना है। जो घुटना है वो एकदम अपनी जगह पर रहेगा। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए डाउन, हाथ ऊपर गए, श्वास भरा, नीचे आए, श्वास छोड़ा। जब भी हम किसी चीज का ट्विस्ट करते हैं या उसको मोड़ते हैं तो हमें श्वास छोड़ना होता है। जब हम फैलाते हैं तो श्वास भरना होता है। अब हम शरीर को फैला रहे हैं तो श्वास भरना है, ये सिकोड़ रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा श्वास का। जो व्यक्ति श्वास को सीख गया वो ये मान के चलिए कि अच्छा योगी बन गया है। ये हमारी 16 नंबर क्रिया हो चुकी है। यहाँ तक का हमने पूरा खिंचाव कर दिया है। ये सब 3-3 बार आपको फर्स्ट डे, एक सूक्ष्म क्रिया का पैकेज फर्स्ट डे कर लीजिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तीसरे दिन आप 3 सूक्ष्म क्रिया का पैकेज और 3 ही बीच में प्राणायाम का पैकेज, ऐसा आपको करना है। ये हमारी 17 नंबर। हाथ ऊपर, पूरा हाथ ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, मस्तक को जमीन पे लगाना। भले ही सुखासन में बैठे हो, भले ही अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सब में ये क्रिया की जा सकती है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे रखना और मस्तक को जमीन पे लगाना। ये विशेषकर हम मोटापे के लिए कर रहे हैं, तो सूक्ष्म क्रियाओं में इन 5-7 चीज़ों को मैंने और जो है ऐड किया है। ये आप उसके साथ करेंगे तो आपको शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। ये स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं, सबके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत मोटापे के लिए ही है, ये सबके लिए, सब कर सकते हैं। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। श्वास भरते हुए रिलैक्स। अब हमने यहाँ तक की पूरी क्रियाएं कर ली हैं। अब पैरों पर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें भद्रासन होता है पैरों के लिए, जिसको बटरफ्लाई करते हैं।
कहते हैं ये 18 नंबर क्रिया हमारी हो जाएगी। दोनों पैरों को मिलाते हुए और इस प्रकार हिलाना है, इससे हमारी ये सिवनी नाड़ी खींचती है, यहाँ का फैट जो है वो डिजोल्व होता है। बहुत सारी माताओं बहनों को जो है इस मोटापे की वजह से, थुलथुल शरीर की वजह से जो है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरी से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। उनमें ये क्रियाएं आपको बहुत अच्छी सहायता करेगी। आप देखिए अपनी दवाइयाँ या जो भी ले रहे हैं वो तो सब करते रहे, लेकिन ये अगर कर लेंगे तो आपको 4-5 दिन में देखिए हमें रिजल्ट मिलता है। हम जब करवाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इन सूक्ष्म क्रियाओं का अच्छा इफेक्ट है और इस प्रकार इस तरीके से करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और मैं आपको जो लास्ट में वो बताने वाला हूँ कि आपको क्या लेना है, खाने में क्या लेना है, वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस पैर को जो है इस प्रकार आप हिलाएंगे, ये 3 बार कर सकते हैं, 1-1 मिनट कर लीजिए, 3 बार हो जाएगा तो ये हमारा पूरा पैर खुल जाएगा। अब जो हमें करना है वो है पाँव को खोलकर। 18 नंबर हमारी क्रिया हो चुकी है। अब पैरों को खोलकर जो है, देखिए जो मूल बात है वो है हमारे पैर के पीछे का फैट जो है वो टाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी मोटापा होता है। तो हमें इसको नरम करना चाहिए। इसको नरम करने के लिए ये 19 नंबर क्रिया करनी है, पिंडलियों को जमीन पे लगाना। ये देखने में छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पे आता है। क्यों? क्योंकि पिंडलियां जो है वो हमारे शरीर का सेकंड हार्ट है। उसके अंदर वायु का वेग बन जाता है, ये टाइट हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है और इसका जो इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है वो पेट पर भी आता है, वायु बनती है। तो इसको अगर आप रोज़ 3 बार अगर ऐसे करेंगे और 3 सूक्ष्म क्रियाओं का पैकेज करेंगे तो 9 बार हो गया। तो आप आधा मिनट 1 मिनट तक जो है इन पिंडलियों को जमीन पर इस प्रकार भिड़ाना है। इससे पूरे पैर में ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा। बहुत सारी समस्याओं में आपको केवल इतनी सी क्रियाओं में भी इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप ये जरूर करेंगे। अब ये हमारी 19 नंबर क्रिया हो गई। 20 नंबर क्रिया जो है वो है इस शरीर की इन पिंडलियों की जांच। ये पिंडलियां जो हैं इनको आपको हमेशा तानना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये थोड़ा सा तान के अपनी तरफ जो है आपको इन पैरों को खींचना है। वैसे तो पश्चिमोत्तानासन है लेकिन इसको लगातार श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो ये आसन की बजाय इसको क्रिया के रूप में हमें करना है और इसी क्रिया को थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे चक्की के साथ। तो ये 21 नंबर क्रिया हो जाएगी। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे और रिवर्स, आगे पीछे, आगे पीछे। ये 3-3 बार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपकी क्षमता अनुसार जितना आपको लगे अच्छा है आप कर लीजिएगा। ये अब पैर के जो अंगूठे और अंगुलियां हैं। अब मूल चीज़ ये आती है, ये हमारे शरीर का सबसे लास्ट हिस्सा है। यहाँ तक भी ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचना चाहिए। तो इन पैरों की अंगुलियों को, अंगूठों को इस प्रकार ऐसे आगे पीछे मूवमेंट करना है और ये जितना आप हिलाएंगे उतना आपके शरीर की नसें हिलेंगी। क्योंकि हमारी पैर की अंगुलियों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सारे पैर की जो नसें हैं, जो शरीर की नसें हैं, वो पैर की अंगुलियों तक जाती है और लास्ट ढक्कन जो है हमारी, ये नाखून जो है ये लास्ट ढक्कन होते हैं। तो इस प्रकार आप इनको मूवमेंट करें रोज़ सुबह। अगर इतना मूवमेंट भी कर देंगे तो आप देखना शरीर में जो पैरों में ठंडक है, पैरों में जो आपको तकलीफ रहती है, मोटापा तो खैर मैंने कॉमन बात बताई है, बाकी अदर प्रॉब्लम्स में भी आपको इसका अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये हमारी 22 नंबर क्रिया हो गई। दोनों पैरों को मिलाकर राउंड लगाएंगे। ये एंकल्स के लिए है। रिवर्स, ये नियम से करेंगे ना, तब आप देखना नियम से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया बाकी संडे बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। रोज करना पड़ेगा, रोज। इस प्रकार ये 23 नंबर, श्वास छोड़ते हुए ये 24 नंबर। ये हमारी टोटल 24 सूक्ष्म क्रियाएं हो चुकी हैं। अब 24 क्रियाओं के बाद आपको क्या करना है? ये हमारा एक पैकेज हुआ है, अभी एक हुआ है। अभी ऐसा 3 बार करना है। फर्स्ट डे तो एक बार हो गया, फर्स्ट डे कोई बात नहीं, कोई मनाही नहीं है, फर्स्ट डे आपने कर लिया। सेकंड डे ऐसा का ऐसा
2 बार करना है। थर्ड डे ऐसा कैसा 3 बार करना है। और बीच बीच में, जैसे अभी ये क्रिया हो गई, अब आपको बीच में भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कैसे? इसको डीप ब्रीदिंग कहते हैं। डीप ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्पीड से और लयबद्धता से कर देते हैं, वही भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। तो पहले तो डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। अब जिनको कोई बीपी या कोई हार्ट से संबंधी समस्या नहीं है, वो थोड़ी सी स्पीड से कर ले। बाकी सामान्य व्यक्ति या ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो हल्के हल्के, बस जैसे मैंने डीप ब्रीदिंग किया वैसा ही करना है। और जो जवान है, जो 18-20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के हैं और थुलथुल हो रहा है, वो थोड़ा स्पीड से भी करें तो चलेगा, लेकिन बीपी वगैरह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे? 2 मिनट आपको इसके साथ इसको करना चाहिए। और उसके बाद में कपालभाति। कपालभाति 5 मिनट कर लीजिएगा, यानी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। 300 स्ट्रोक, 2 मिनट भस्त्रिका, 300 स्ट्रोक यानी 5 मिनट कपालभाति। उसके बाद पुनः सूक्ष्म क्रियाएं, पुनः भस्त्रिका और कपालभाति, फिर पुनः सूक्ष्म क्रियाएं, फिर अनुलोम विलोम। ये आपका पैकेज, फुल पैकेज शुरू होगा तीसरे दिन। फर्स्ट डे आपको 1 सूक्ष्म क्रिया और प्राणायाम, फिर सेकंड डे 2 सूक्ष्म क्रिया, 2 पैकेज और 2 बार प्राणायाम, तीसरे दिन 3 सूक्ष्म क्रियाएं और तीसरा प्राणायाम, यानी 3 पैकेज प्राणायाम के हो गए। और अगर राउंड के हिसाब से आप समझे तो 1 सूक्ष्म क्रिया का पैकेज और फिर भस्त्रिका और कपालभाति, ये आपका हो गया 1 राउंड। सेकंड राउंड, सेकंड डे सेकंड राउंड लगाना, फर्स्ट डे 1 राउंड हो गया। सेकंड डे आपको सूक्ष्म क्रिया प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया प्राणायाम, ये 2 राउंड हो गए हैं आपके। तीसरे दिन आपका सूक्ष्म क्रिया प्राणायाम 1 राउंड, सूक्ष्म क्रिया प्राणायाम 2 राउंड, सूक्ष्म क्रिया प्राणायाम 3 राउंड। ये 3 राउंड तीसरे दिन से शुरू करना है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करके देखिएगा, मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। देखते हैं क्या आपको रिजल्ट मिलता है। हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। साथ में जिनको मोटापा कम करना है, स्किन में चमक लानी है, शरीर को शुद्ध करना है, तो एक चीज़ और बता देता हूँ। लौकी आती है, घिया लौकी जो है वो मार्केट में ऑर्गेनिक लानी है, वो दवाई वाली नहीं। देखिए दवाई डाली हुई घिया होगी तो वो काली पड़ जाएगी, 2 दिनों में खराब हो जाएगी। वैसी नहीं, ऑर्गेनिक घिया जो होती है वो आज रखी 10 दिन तक भी खराब नहीं होती। वो जो घिया है, वो लौकी अगर आपको मिल जाए तो उस लौकी को टुकड़े टुकड़े करके 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आधी लौकी डाल दीजिए, इतनी सी काली मिर्च पीसी हुई डाल दीजिए, इतना सा सेंधा नमक डाल दीजिए और उसको उबालिए। जब तक वो उबल के और नरम नहीं हो जाए तब तक उसको उबालना है। फिर उसको पानी के साथ उस लौकी को जो है शाम को खा लीजिए। वो आप खा लेंगे, उसके बाद में आपको भूख नहीं लगेगी, आधी भूख हो जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, प्लस आपके स्किन में 15वें दिन चमक आ जाएगी। ये बहुत शानदार चीज़ है, मोटापे को भी कम करती है, फैट को ख़त्म करती है। ये अनुभूत बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमने इसका अनुभव किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आप इसके साथ करिएगा। आप 1 महीने बाद में मुझे बताइएगा। जिनके बच्चों के वजन 1 क्विंटल से ऊपर हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत शानदार है, बहुत इफेक्टिव है। आप करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। सिंपल सी चीज़ है, बच्चों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, बहुत इजी सी चीज़ है। आप सामने बैठ जाओ, करवाते रहो, उसी सीक्वेंस में चलते रहे। 24 क्रियाएं हैं टोटल, 24 क्रियाएं हो गई, 2 प्राणायाम हो गए। अब उसके बाद में जो लास्ट है उसमें अनुलोम विलोम करना है। 2 राउंड में आपको भस्त्रिका कपालभाति, भस्त्रिका कपालभाति और तीसरे राउंड में अनुलोम विलोम। तो 2 राउंड में जो भस्त्रिका तो आपको बता दिया, कपालभाति जो है वो नाभि को स्ट्रोक करना है, झटके से श्वास को बाहर निकालना है। कैसे? ये सिंपल, नाभि को अंदर स्ट्रोक करना, झटके से श्वास बाहर निकालना। तीसरे राउंड के बाद जो लास्ट में सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में खत्म होता है, तब आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम कर सके तो बहुत बढ़िया है। बाई नासिका से श्वास भरना, दाई से छोड़ना, दाई से भरना, बाई से छोड़ना,
बाई से भरना, दाई से छोड़ना, सिंपल। ये फुल पैकेज आप करिएगा, उसके बाद में बताइएगा क्या रहता है। मेरे पास डिमांड आती है बहुत सारी, ये मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट को एक ही पैकेज में देने का प्रयास हो जाए। इस पैकेज को बच्चे भी जो भारी शरीर के हैं, माताएं बहनें जिनको अदर समस्याएं हैं, बुजुर्ग जो कि कुछ अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, ये सभी लोग इन सब क्रियाओं को, इन पैकेज को कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का गंभीर रोग हो, एक बार डॉक्टर से राय लेकर अपनी सारी क्रियाओं को करें, ये जरूर ध्यान रखें। बाकी आप स्वस्थ व्यक्ति हो या हल्की फुल्की कोई बीमारी हो तो किया जा सकता है, और करने के बाद 2 दिन देखिए, अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करके आप समझ के फिर आगे करिए। तो खान पान का मैंने आपको घिया लौकी का बता ही दिया है, साथ में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तला हुआ वो नहीं खाना है। अंकुरित अनाज सुबह सभी को जो जो ये क्रियाएं करेंगे, अंकुरित अनाज मूंग हो तो बहुत बढ़िया, 1 मुट्ठी रोज रात को भिगोना, अगले दिन कपड़े में बांधना, उससे अगले दिन वो अंकुरित हो जाएंगे। वो अंकुरित अनाज खाना, आप देखना पेट में, शरीर में बहुत अच्छा फील होगा, आपको हल्का लगेगा। और इसी प्रकार आप हल्के फुल्के बने रहें। मैं मेरे साथी घनश्याम के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।